से बोलो ना भाई, क्या नाम था? आयशा। वो क्या की थी? इसी लड़का के तरह मोबाइल चला रही थी। यही लड़का। शादी हुई तुम्हारी? अच्छा, शादी हुई कि नहीं? तो शादी से पहले 1 बजे रात में किससे बात कर रहा था? बेवकूफ कहीं का। रात में बात किया जाता है? कहेंगे लड़का सही नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहा है। बेटा मुस्कुरा लो जब तक शादी नहीं हुई है। इसलिए कि शादी से पहले बेटा हम भी बहुत मुस्कुराते थे। शादी के बाद मेरे दिल पे क्या गुजरता है ये तो हम ही जानते हैं, या मेरा दिल जानता है। हंसो 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 बेटा, हंसो 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 हंसो। सुनो, संजीदा होकर के आप जानते हैं कि 20 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला। कई दिन के बाद? जोर से बोलो। देखिए देखिए क्या होगा इस कौम का, कसम खुदा की हमको समझ में नहीं आ रहा। इन लोग रमजान को ढकेल के ईद तक ले जाओगे। 20 दिन है रमजान में, तो तुम्हारा दिमाग है कहाँ? ऐसी कोरोना नहीं आया, यही सब वजह से कोरोना आया है। नहीं आया है तुम लोग को सुधारने के लिए। आपने नहीं देखा? मैं अक्सर का अमेरिका में पाबंदी थी कि मुस्लिम लड़कियां चेहरे पर हिजाब नहीं लगा सकती है। बज़ाब्ता उसके पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, बहुत एहतजाज हुआ कि इजाजत दी जाए, इजाजत दी जाए। अमेरिका कहेगा ना ना ना, मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं लगा सकती है। आया कोरोना। पूछा क्या हाल है? का बहुत बुरा हाल है। का तब लगाओगे? का लेडीज क्या, लेडीज को भी लगाना पड़ेगा। बहुत दावा कर रहा था कि हम सुपर पावर, अमेरिका कह रहा था हम सुपर पावर। कोरोना ने कहा तब कहने हमको पता नहीं है। रूस कह रहा था हम सुपर पावर, गया वहां बोला तब कहने हमको नहीं पता, अमेरिका को मालूम है। चीन तब क्या पोजीशन है? और मैं उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, जो शख्स पाबंदी के साथ 5 वक्ता नमाज पढ़ेगा उसको कोरोना हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता है। आप देखते होंगे 10-15 दिन पहले जब किसी को लगाइए तब आवाज आती, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हाँ भाई, जब लगाइए किसी को 5 मिनट उसी को सुनिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये कौन बोल रहा है जिसको खुदे कोरोना हो? अच्छा यार, बहुत अच्छे। कह रहा धोते रहिए, नहीं कह रहा धोते रहिए। क्या चीज से? बैंक से हाथ धोइए, LIC से हाथ धोइए, रेलवे से हाथ धोइए। बाद में कह रहा हुकूमत आपके साथ है। क्या तरीका है भाई? मैं कहता हूं सुनो, आज दुनिया कह रही कि हाथ धो कोरोना नहीं होगा, मगर आदमी पाबंदी के साथ अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेगा तो दिन भर में कम से कम 21 मरतबा हाथ धोता है। क्या मरतबा? जोर से बोलो। ये देखिए
21 मरतबा। 5 टाइम में तो हालत खराब है, 7 टाइम कहाँ से चले गए तुम लोग? इस कौम को ये भी पता नहीं है कि नमाज़े पंजगाना में कई टाइम हाथ धोना चाहिए। जैसे आप देखिए पूरे भारत में रमजान के चांद के लिए कहीं लड़ाई नहीं होती, कहीं लड़ाई नहीं। और ईद के चांद के लिए 28 रमजान को पूछेगा क्या मामला, क्या पोजीशन है, पूछिए इमाम साहब लोग अगर हम गलत बोल रहे हैं तो क्या पोजीशन है, कहेंगे कि 28 रमजान है। कहा ठीक है, कल गड़बड़ाइएगा नहीं, वार्निंग देके जा रहा है। 29 रमजान को तो ठीक से इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ के सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, उधर से आएगा मौलाना कोई खबर, बोले नहीं कोई खबर नहीं, तहकीक चल रही है। पढ़े लिखे है ना, बड़ी काफ से बोलेंगे तहकीक चल रही है, तो उधर से बोलेगा तहकीक कीजिए। आप लोग तो डुबा दिए, धंसा दिए, बर्बाद कर दिए। जैसे लग रहा कि हम लोग के घर में रखा हुआ, जब चाहे तब खोल करके इसको दिखा दे। हंसो मत, शर्म करो, तुमको तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए, मौला 29 नहीं हमें 30 रोज़े अता फरमा। मगर कितने लोग हैं जो ऐसी दुआ करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज एजाज साहब को, फिर पीछे बैठे आप, यहाँ ही आगे आइए। पतला दुबला आदमी कैसे मदरसा चलाएगा? मुबारकबाद के लायक है कारी शफीर साहब हो या मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हो या मेरे जाकिर हुसैन इस्माइल साहब हो, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब कहाँ चले गए? कहाँ है? ज्यादा पावर नहीं है मेरे चश्मा में। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चियों को पढ़ाना। अब मेरी माए बहने बेटियां काफी तादाद में आई है, वो भी सुने। तुम्हें आयशा के तरह अब बुज़दिल बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं अपनी माओ से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, अगर ससुराल वाले तुम पर जुल्म करे तो तुम्हें सुसाइड नहीं करना है, तुम्हें खुदकुशी नहीं करनी है, तुम्हें जान नहीं लेनी है, बल्कि हज़रत ज़ैनब के सब्र को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। तुम पढ़ाओ अपनी बेटियों को, तवज्जो दो अपनी बेटियों को। कब तक कोरोना ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है, अजाब। अल्लाह का अजाब नहीं आएगा।